गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास में हमको एक क्वेश्चन जो देखना है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना करना है। तो देखिए, आपको एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम लिखेंगे बेटा प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का आवेश, जिसको हम लोग Q1 नाम दे रहे हैं। 1.6 गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको नाम बेटा Q2 दे रहे हैं। ये भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, जिसको आर से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं? आर से। वो आपको दिया गया है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है बेटा वैद्युत बल, वैद्युत बल जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में बताना है बेटा प्रकृति। साथ में क्या बताना? उस बल की प्रकृति। ये दो सवाल हैं। सवाल को थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं किस तरह से बेटा। बोला गया है बेटा एक प्रोटॉन है जिसको हम लोग Q1 नाम दे रहे हैं, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसको नाम दे रहे हैं Q2, और इनके बीच की दूरी दी गई है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो बोला गया है कि इनके बीच में कितना वैद्युत बल लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये बात आपको पता ही है कि अगर दो आवेशित कण है और उनके बीच में वैद्युत बल निकालना है, तो आपको वहां पर कूलाम्ब के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। किसके नियम को बेटा? कूलाम्ब के नियम से। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बेटा कूलाम्ब के नियम से। कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब का नियम क्या कहता है बेटा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बेटा सबकी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और Q2 है 1.6 इंटू 10 की पावर आर स्क्वायर। तो आर है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा इसके। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। मैंने 1.6 और 1.6 को एक पास लिख लिया बेटा। नीचे का जो स्क्वायर है इसको खोला जा सकता है बेटा, 4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। जब 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा बेटा 2.56। 2.56 इंटू 10 की पावर। देखिए, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो -19 में -19 जोड़ोगे तो हो जाएगा -30। नीचे का देख लेते हैं बेटा क्या हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 10 की पावर हो जाएगा -30। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एफ इक्वल टू देखिए ध्यान से क्या होगा बेटा। अब 9 को क्या करिए बेटा 2.56 के पास लिख लीजिए, इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -30। और जो 10 की पावर 30 इसको ऊपर ले चलिए। तो ऊपर ले जाने पे हमको पता है बेटा कि साइन चेंज हो जाता है। ऊपर नीचे करने पर 10 की पावर अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस। तो ये माइनस की तो ऊपर गई तो प्लस हो गई। ये हो गया बेटा 16। ये कितना हो गया बेटा 16। अब देखिए आगे इसको। अब इसके आगे इसको F इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू, अब 10 की पावर 38 में 10 की पावर 30 को ऐड करोगे तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 8। भाई 30 माइनस के 38 में 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, और नीचे हो जाएगा 16। एफ इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 9 में 8 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई बेटा 16। एफ इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 25.6 डिवाइड बाई 16। सही बेटा यहाँ तक। अब देखिए ऊपर से अगर डेसिमल को हम
हटाएंगे तो ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 60 इंटू 10। 16 से काट देंगे तो हो जाएगा बेटा 16। अब क्या करिए बेटा, इसको 10 है तो इसको काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5। तो यहाँ वर्टिंग कितना होता है बेटा 72/5। 5 से काटिए, 5 एकम 5, बचेगा 2, 20, 22 हो जाएगा, पंचों को 20 तो आ जाएगा 14.5 न्यूटन। 14.5 न्यूटन ये आपके पास आ गया बल्ब। अब इसकी प्रकृति पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? प्रकृति। तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन कैसा होता है बेटा? धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है बेटा? ऋणावेशित होता है। और अगर धनावेशित और ऋणावेशित इनके बीच में कैसा बल लगेगा बेटा? आकर्षण बल लगेगा। तो प्रोटॉन आपका धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित है, अतः ओवरऑल जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी बेटा? आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आकर्षण बल। ये इसका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।